हेलो गाइस, कैसे आप लोग। हम लोगों ने 1000 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट करी है जेकेएसबी क्लास 4th के लिए। ये इसका पार्ट 9 रहने वाला है। आप इस वीडियो को 1.5x पर प्ले करना, आपका टाइम बच जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 250, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर या फिर जाकिर हुसैन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 251, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन अकेडमी ऑस्कर अवार्ड? बानू अथैया, AR रहमान, गुलजार या फिर रेसुल पोकट। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बानू अथैया। क्वेश्चन नंबर 252, हु वाज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया? स्वर्ण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा या फिर जॉन मैथाई। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जॉन मैथाई। क्वेश्चन नंबर 253, नेम द इंडियन हु वन द मिस यूनिवर्स क्राउन फॉर द फर्स्ट टाइम? लारा दत्ता, सुष्मिता सेन, मनुश्री चिल्लर या फिर रीता फारिया। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुष्मिता सेन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 254 की। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन ए नोबेल प्राइज? इंदिरा गांधी, JR D टाटा, राबिंद्रनाथ टैगोर या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राबिंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 255, हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार बलदेव सिंह या फिर डॉक्टर S राधा कृष्णन। तो इसका जो सही आंसर है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 256 की। हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द भारत रत्न? प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा या फिर लता मंगेशकर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 257 की। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट? प्रियंका चोपड़ा, दियाना हैडन, रीता फारिया, ऐश्वर्या राय। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रीता फारिया। इसका जो पूरा नाम था रीता फारिया पोवेल, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 258 की। हु वाज द इंडियाज फर्स्ट लाइसेंस्ड पायलट? सरदार बलदेव सिंह, JR D टाटा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, RK शानमुकम चेट्टी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, JR D टाटा। इसका जो पूरा नाम था जहांगीर रतनजी दादा बॉय टाटा, ठीक है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 259, हु वाज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू विन ए नोबेल प्राइज? CV रमन, अमर्त्य सेन, हरगोबिंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, CV रमन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 260 की। हु रोड द बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया? RC दत्ता, दादा भाई नौरोजी, DR गडकिल या फिर PC महलनोबिस। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 261, हु हैड रिटन द बुक तुज़के जहांगीरी? अब्दुल फैजल, जहांगीर, मुला दाऊद या फिर अब्दुल हक। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 262, हु इज कॉल्ड एज बीकन ऑफ लाइट ऑफ एशिया? गौतम बुद्धा, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या फिर अब्दुल गफ्फार खान। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 263 की। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1556 to 1605 कश्मीर वाज एनेक्सेड टू मुगल्स बाय विच मुगल एम्परर? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो इसका जो सही आंसर है अकबर, क्योंकि अकबर ही उस टाइम रूल कर रहा था 1556 से 1605। इस बीच में कौन रूल कर रहा था? अकबर। उसके बाद थ्रोन किसके पास चला गया? जहांगीर के पास। 1605 में अकबर की डेथ होती है, उसके बाद थ्रोन चला गया जहांगीर के पास, उसके बेटे के पास। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 264, इन विच बैटल जोरावर सिंह डाइड? तो आंसर है बैटल ऑफ टोयो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 265 की। हु इज कंसिडर्ड द लास्ट हिंदू रूलर? उद्यान देवा, रिंचिन, सहादेवा या फिर कोई भी नहीं। तो देखो इसका थोड़ा बहुत उद्यान देवा भी है और आपको कहीं कहीं जगह पे कोटा रानी भी मिलेगी। ये लास्ट हिंदू रूलर है, क्योंकि देखो कोटा रानी जो है ना, कोटा रानी, इसकी पहली शादी हुई थी सहादेवा के साथ, उसके बाद रिंचन जिसने फिर
जो फिर मुस्लिम बन गया और फिर नाम बदल दिया उसका, क्या था, सदरुद्दीन शाह। पहले सहादेवा के साथ इसने शादी की, फिर रिंचन के साथ, फिर लास्ट में उद्यान देवा के साथ शादी की। अब इस हिसाब से तो उद्यान देवा लास्ट रूलर है, लेकिन उद्यान देवा के मरने के बाद कोटा रानी ने कुछ टाइम तक खुद ही रूल किया हुआ है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए कि हु इज़ कंसिडर्ड द लास्ट हिंदू वुमेन रूलर, तब कोटा रानी आएगा, वरना आप यही लिख लेना उद्यान देवा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 266, विच डायनास्टी वर्शिप्ड स्नेक्स, कारकोटा डायनास्टी, उत्पला डायनास्टी, गुप्ता डायनास्टी या फिर कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कारकोटा डायनास्टी। अब बात करते हैं इनके फाउंडर्स की। कारकोटा डायनास्टी का फाउंडर है दुर्लभा वर्धना, और उत्पला डायनास्टी का अवंती वर्मन, और गुप्ता डायनास्टी का फाउंडर है पर्व गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 267, विच डायनास्टी केम आफ्टर कारकोटा डायनास्टी, उत्पला डायनास्टी, गुप्ता डायनास्टी, लोहरा डायनास्टी या फिर कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्पला डायनास्टी। कारकोटा डायनास्टी के बाद उत्पला डायनास्टी आती है। उत्पला डायनास्टी का फाउंडर अवंती वर्मन, गुप्ता का पर्व गुप्ता, और लोहरा डायनास्टी का संग्राम राजा। क्वेश्चन नंबर 268, नेम द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग ग्रोथ इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो ग्रोथ हो रही है ना, जो ग्रोथ होती है प्लांट्स में, उनकी ग्रोथ को मेजर करने के लिए जो डिवाइस है उसका नाम क्या है? उसका नाम है क्रेस्कोग्राफ। इसको बनाया किसने है? जगदीश चंद्र बोस, ठीक है, इसने इसको बनाया क्रेस्कोग्राफ को। क्वेश्चन नंबर 269, बॉर्डर रोड्स आर मेंटेन्ड बाय, तो इनको मेंटेन कौन करता है? BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। और इस बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश कब किया गया? इसको बनाया कब गया? 1960 में, ठीक है। अगर पूरा डेट, एग्जैक्ट डेट पूछा जाए तो 1 मई 1960। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 270 की। वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ साउदर्न रेलवे? तो इसका आंसर है चेन्नई। देखो, मैंने जब ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पढ़ाया था उसमें मैंने जो इंडियन रेलवेज है ना, उसमें बताया था मैंने कि कम से कम अगर आप 18 के 18 का याद नहीं कर सकते हेडक्वार्टर, कम से कम ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, साउदर्न और सेंट्रल, इन 5 रेलवे जोन्स का हेडक्वार्टर आप याद कर लो। और जो रिसेंट बना है 18th रेलवे जोन, उसका तो है ही विशाखापट्टनम हेडक्वार्टर। इन 6 का आपको कम से कम याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 271, वेयर इज मानस नेशनल पार्क लोकेटेड? असम, केरला, कर्नाटका या फिर कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर है, मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है? आपके असम में, ठीक है। और वहाँ पे एक और नेशनल पार्क है, कौन? काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, आपके असम में ही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 272 की। हु इज़ द फर्स्ट पर्सन टू रीच साउथ पोल? रोवाल्ड एमंडसन, रॉबर्ट पेरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है रोवाल्ड एमंडसन। तो कब? 14 दिसंबर 1911। अब अगर क्वेश्चन आए कि हु इज़ द फर्स्ट पर्सन टू रीच नॉर्थ पोल, तब आएगा कौन? रॉबर्ट पेरी। और कब? 6 अप्रैल 1909, ठीक है। और ये रोवाल्ड एमंडसन अमेरिका का था, ठीक है, ये वाला अमेरिका का था, सॉरी। रॉबर्ट पेरी अमेरिका का था और रोवाल्ड एमंडसन ये था कहाँ का? नॉर्वे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 273, केप टाउन इज द कैपिटल ऑफ? केप टाउन किसकी कैपिटल है? साउथ अफ्रीका की, कतर की, नॉर्वे की या फिर कोई भी नहीं। तो केप टाउन इज द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। और दोहा है ना, दोहा की कैपिटल है कतर। और ओस्लो किसकी है? नॉर्वे, ठीक है। दोहा है कतर की कैपिटल और ओस्लो है नॉर्वे की कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 274, हु डिस्कवर्ड एटम? तो इसका जो सही आंसर वो है जॉन डाल्टन। क्वेश्चन नंबर 275, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगल? इट्स रेडियन। क्वेश्चन नंबर 276, विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया? इट्स कच्छ इन गुजरात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 277, विच इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन? इसका जो सही आंसर है वो है मरकरी। क्वेश्चन नंबर 278, हु इज़ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख? अभी RK माथुर, राधा कृष्ण माथुर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 279 की। विच इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया?
लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया कौन है? वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। कहाँ पे? मुंबई में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 280 की। द साउदर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज कॉल्ड कोरोमंडल कोस्ट। देखो ये आपका पेनिनसुलर रीजन है, यहाँ पे श्रीलंका है ना, यहाँ पे आपके वेस्टर्न घाट्स है, सॉरी ईस्टर्न घाट्स है, और यहाँ पे आपके वेस्टर्न घाट्स है। अब यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल है ये पूरा एरिया में यहाँ पे, और यहाँ पे आपको अरेबियन सी मिलेगा। और जो बीच में ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। और ईस्टर्न साइड है तो यहाँ पे तो ईस्टर्न घाट्स है ना, और बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट्स के बीच में जो प्लेन्स है उसको बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब वही पूछा जा रहा था, साउदर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज, देखो जो इसका नॉर्दर्न पार्ट है ना उसको बोलते हैं नॉर्दर्न सिरकार, और जो साउदर्न पार्ट है ना ये तो नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ। जो साउदर्न पार्ट है इसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट, जो कि क्वेश्चन में था। तो गाइस इसको मैंने पूरा डीपली एक्सप्लेन करा हुआ है, ठीक है। आप आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख लेना। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन, ये आपका फिजिकल डिवीजन में आता है, ठीक है। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब जेके एग्जाम्स ट्यूटोरियल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।